नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काई बेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 29 जून का वीडियो है। इसमें वेदर सिस्टम्स में थोड़ी सी बदलाव दिखाई दी है। यानी पहले जो पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो अंदर आ गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव की रेखा चल रही है। एक पूर्वी तट पर निम्न दबाव की रेखा है, एक पाकिस्तान और उससे सटे हुए जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और एक काफ़ी दूर पर आप दिखाई दे रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के आसपास आपको एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम है, अब क्या होगा कि जिसका इंतजार था, क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में बनते हुए अंदर की तरफ आते हैं, तो उससे मानसून सर्ज बढ़ती है, मानसून एक्टिव होता है, जो अभी तक नहीं हो रहा था। लेकिन अब लगातार इस तरह के वेदर सिस्टम बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अब मानसून प्रगति करेगा और झमाझम बारिश कई राज्यों में देगा। अब 1 जून से लेकर के, क्योंकि 1 जून से मानसून शुरू होता है, 28 जून तक की बात करें तो 43% की कमी दिखाई दी थी। 149.8 यानी 149.8 जो मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए 28 दिनों में, उसके हिसाब से 85.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये पीले जो इलाके हैं, ये इसका मतलब है कि 60% या उससे ज़्यादा की कमी यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड है, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूरा गुजरात, ये जो इलाके हैं सबसे कम इन्होंने बारिश देखी है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल ने देखी है। पहले राजस्थान भी काफ़ी ऊपर था, लेकिन राजस्थान में बारिश हो तो रही है लेकिन थोड़ी सी कम हो रही है। ग्रीन का मतलब है जहाँ पर हरा रंग है वो नॉर्मल रेनफॉल अभी तक हुआ है। अब जो टेम्परेचर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में गर्मी बढ़ गई है, बारिश, खंड वर्षा हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर की बात करें या आसपास के उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर फील्ड लाइक टेम्परेचर जितना एक्चुअल टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री ज़्यादा है। दिल्ली में 41 डिग्री के टेम्परेचर था, लेकिन जो फील्ड लाइक जो महसूस हो रहा था लोगों को, इंसान को, वो 51 से 52 डिग्री का टेम्परेचर महसूस हो रहा था। उसका कारण यह है कि नमी बढ़ गई है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ जाती है और तापमान अधिक होते हैं, तो हमारे शरीर को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वातावरण में इतनी ज़्यादा नमी हो जाती है कि हमारा जो पसीना है वो सूख नहीं पाता, इसीलिए हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। अब अगर टेम्परेचर देखें तो गंगानगर में देखिए 44.4 डिग्री है, पलौदी में 43.8 है, रोहतक में 43.5, प्रयागराज में 43.4, बीकानेर में 43.2, चूरू में 43.1, यानी 43 डिग्री टेम्परेचर और 42 डिग्री कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए पालम में 42 था और आयानगर में जो था वो 41.8 था और सफदरजंग में भी 41.8 डिग्री था। लेकिन बारिश भी अब झमाझम शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो पासीघाट में 223 मिलीमीटर, चेरापूंजी में 197, कूच बिहार में 136, होनावर में 131, धुबरी में 108 और ये थाने में 106, मुंबई में 103। काफ़ी दिनों के बाद फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। यानी कि ये टेम्परेचर तो बढ़ रहा है उत्तर भारत में, इस इलाके में, यहाँ पर, लेकिन बारिश जो है पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा हुई है। और उसी तरह से देश के पश्चिमी तट पर मानसून जो सर्ज है वो भी एक्टिव हो गई है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बारिश यहाँ पर देखिए, ये हुई है 223 मिलीमीटर की बारिश और यहाँ पर भी बांग्लादेश वगैरह में अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर अगर देखें तो शोलापुर में 71 मिलीमीटर है, महाबलेश्वर में 74 मिलीमीटर है, रत्नागिरी में 65 है, हरनई में 49 है और मुंबई में 103 है और थाने में 106 है, दहानू में 69 है। और यहाँ पर अगर दक्षिण भारत में देखें तो आप देखिए कि ये कोचीन में भी 91 है, करायपुर एयरपोर्ट में 43 है और कोझिकोड में 55 मिलीमीटर है। यहाँ पर आप देखिए मायाबंदर में 70 है और लॉन्ग आइलैंड में 44 मिलीमीटर। बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो ये अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कि आगे, अभी सैटेलाइट पिक्चर में पहले देख लेते हैं। तो पूर्वी भारत में जहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहाँ पर आप देखिए बादल बन गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान वगैरह में खंड वर्षा आपको दिखाई दे जाएगी। तो आज का जो मॉडल है उसमें वैसे तो यहाँ पर आप देखिए दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। कई इलाकों में होगी, खंड वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी, यानी टुकड़ों में जो बारिश होती है, कहीं नहीं होती, इस तरह की बारिश होगी। लेकिन मौसम में कुछ बदलाव जरूर आपको दिखाई दे जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से देखिए नमी लगातार पहुँच रही है बंगाल की खाड़ी से, तो ये असम और मेघालय में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
इन इलाकों में ठीक ठाक बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बारिश है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन ओवरऑल जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा लगभग सूखे रहेंगे। राजस्थान के ज़्यादातर उत्तरी इलाके सूखे रहेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी चांसेस नहीं है, लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके यहाँ पर हो सकता है बारिश हो जाए और गरज चमक के साथ बौछारें, धूल भरी आंधी आ सकती है। कोटा, बूंदी, बारां में, झालावाड़ में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो यानी कि ऊपर के जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। और ये अगर देखें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जो मध्य प्रदेश है, जैसे कि इंदौर, रतलाम है, रतलाम में तो इतनी नहीं है, इंदौर, सिवनी, ये अलीराजपुर और आपका जो नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। अब छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने वाली है कई इलाकों में। दुर्ग, राजनांदगांव और बलौद बाजार से लेकर के कांकेर और दांतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, ये जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो जाएंगी। उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, मेदिनीपुर, कलकत्ता, ये कोंटई, ये जो इलाके यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी। मॉडरेट शावर्स भी कुछ इलाकों में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है अब गुजरात के जो दक्षिणी इलाकों में जहाँ पर मानसून पहुँच चुका है, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, नवसारी, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना है। अमरेली, भरूच और ये जूनागढ़ वगैरह में, गिर सोमनाथ में भी बारिश हो सकती है। और हो सकता है बड़ोदरा और अहमदाबाद, ये सारे इलाके जो इलाके हैं, पंचमहल वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन सबरकांठा, बनसकांठा, महिसाना, पाटन, इन इलाकों में चांसेस कम है, लेकिन सबरकांठा में हो सकता है थोड़े बहुत बादल आ जाए। भुज, नलिया, द्वारका, मोरबी, जामनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, ये इलाके भी सूखे रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो मुंबई में 3 डिजिट रेनफॉल शुरू हो गई है। मुंबई में झमाझम बारिश अगले 1 सप्ताह तक चलेगी और पूरा सिंदूर, रत्नागिरी, अलीबाग, रायगढ़, सारे इलाके और यहाँ तक कि कोस्टल कर्नाटका, केरला, ये सारा यहाँ पश्चिमी तट है, यहाँ पर मानसून एक्टिव हो चुका है। और उसी तरह से कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना में अच्छी बारिश है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा वगैरह में नहीं है, और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश है ये। और अगर 30 तारीख की बात करें तो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा उग्र हो गया। अभी यहाँ पर जो ईस्टर्ली विंड है, अगर इनको मैं बनाऊँ आपको तो देखिए यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पर 30 तारीख को देखिए यहाँ तक ही आ रही हैं, इस जगह तक आ रही हैं, लेकिन 31 तारीख को, मतलब 1 तारीख को होते होते ये देखिए हवाएं जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें ये चेंजेज होते हैं कि नमी जहाँ तक पहुँचती है वहाँ पर बारिश आती है, और यहाँ से भी ये अरब सागर से भी ये देखिए इधर से ये घूम करके ये हवाएं जो हैं ये आ रही हैं। यानी दोनों सागरों से जब हवा आएंगी तो ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके जो हैं वो आपके 1 तारीख से बारिश गतिविधियां देखना शुरू करेंगे। और मानसून 1 तारीख को हमें उम्मीद है कि पहुंच जाएगा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। तो इस तरह का मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 तारीख होते होते आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो ये बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर ये बना, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी बड़ा ये बन गया मध्य भारत में, और एक बन गया ये सिंध और पाकिस्तान में। यानी ये तांता लग जाएगा। लाइन जब लग जाती है एक के बाद एक, जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया बनते हैं और पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो मानसून की सर्ज को बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन का इंतजार है, उसके बाद मानसून उग्र हो जाएगा और कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। लेकिन बदकिस्मती से उस समय भी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी जिले लगभग सूखे रहेंगे। गुजरात के भी कई इलाके सूखे रहेंगे। यानी राजस्थान में तो मानसून पूर्वी इलाकों में जल्दी पहुंचेगा, लेकिन गुजरात में काफ़ी देर करेगा और पश्चिमी राजस्थान में भी देर कर सकता है। लेकिन अब आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो आपका मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं, यहाँ पर मानसून जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर दस्तक दे जाएगा। स्काई बेल्ट वेदर में अभी के लिए इतना ही।